हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य पुनर्परीक्षा 2016 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। आपकी परीक्षा जो है ये 22 दिसंबर 2020 को कंडक्ट कराई गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है चमकीला एंड ऑप्शन डी है धन। तो कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? आपका ऑप्शन सी चमकीला जो है वो विशेषण है, बाकी सभी क्या है विशेष्य हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। धर्म का विशेषण जो होता है धार्मिक होता है, जाति का विशेषण जातीय होता है, चमक का चमकीला होता है और धन का धनी होता है। ओके, नेक्स्ट है, विशेष विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। दृष्टि दृष्टिवंत, ऑप्शन बी है गुरु शिष्य, ऑप्शन सी है मणिरत्न एंड ऑप्शन डी है दीपक तेल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका जो है गलत है? वो दृष्टि दृष्टिवंत, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। विकल्प ए में दृष्टि जो कि विशेष्य है तथा दृष्टिवंत विशेषण शब्द है। ठीक है, दृष्टि से बना विशेषण दृष्टव्य होता है। इस विकल्प में युग्म में दोनों शब्द विशेष्य पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है कौन सा? ऑप्शन ए है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी है जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ऑप्शन डी है जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें अशुद्ध कथन आपको बताना था, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो संज्ञा सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी था आपका विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। और ऑप्शन सी था जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ऑप्शन डी था जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सारे आपके सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ए जो है आपका अशुद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो समावर्तन कहते थे। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल भी आपको वही दिया है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? समावर्तन है। ओके, नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? ऑप्शन ए है तांडव मांडव, ऑप्शन बी है अनृत ऋत, ऑप्शन सी है मुक्त विमुक्त, ऑप्शन डी है विभावना सद्भावना। तो इसमें विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म बताना है? ठीक है, तो अनृत का ऋत होता है, यही सही है, बाकी सभी गलत है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। अनृत का विलोम ऋत होता है, लेकिन इसके अलावा मुक्त का बधा या बद्ध होता है, तांडव का लास्य होता है तथा विभावना का विलोम विशेष शोक्ति होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध रूप युग्म कौन सा है? अनंत का असीम, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म और जड़ चेतन। तो अशुद्ध युग्म बताना विलोम का कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? अनंत असीम, यही आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अनंत शब्द का विलोम क्या होता है? शांत या सीमित होता है। ठीक है, और बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। कुशल का कुशल होता है, अधर्म का धर्म होता है और जड़ का चेतन होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस और अर्वाचीन का समीचीन। तो शुद्ध युग्म में इसमें भी बताना है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, बाकी सभी गलत हैं। डिटेल देख लीजिए। विराग का विलोम राग होता है, संयुक्त का पृथक या असंयुक्त या वियुक्त होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ऑप्शन बी है महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ऑप्शन सी है रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। और ऑप्शन डी है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया।
तो अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें, तो कौन सा सही इसमें आपका गलत है? ऑप्शन डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र दिया, ये आपका गलत है, क्योंकि आप अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया, बल्कि क्या होना चाहिए? अर्पित किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डिटेल दिया है, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है, प्रदान का प्रयोग बड़ों की ओर से छोटों के लिए होता है। ठीक है, जबकि अर्पण का प्रयोग छोटों की तरफ से बड़ों के लिए किया जाता है। ओके, बाकी सभी ऑप्शंस आपके सही हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, देखिए यहाँ पे अर्पित दिया था तो इसलिए सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, यहाँ इसलिए ये भी सही है आपका, यहाँ भी अर्पित है, यहाँ भी अर्पित है और यहाँ भी अर्पित है। क्या था? रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, इसलिए ए बी सी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? हिंस्र, भास्कर, रुपया, बादाम, कौन सा सही है इसमें? हिंस्र, हिंस्र जो है ये आपका सही है। देख लेते हैं इसका डिटेल। शुद्ध शब्द हिंस्र है। भास्कर का शुद्ध भास्कर होता है, इसमें जो आपका षटकोण वाला शब्द यानी यहाँ पे छोटा सा होता है भास्कर में। रुपया में छोटा उ की मात्रा होती है रा में। ठीक है, रुपया नहीं रुपया होता है, बादाम नहीं बादाम होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य इसमें आपका बताना है क्या अशुद्ध है। ऑप्शन ए है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तो देखिए पहला ही गलत हो जाए, क्योंकि तूफान नहीं, तूफान होता है बड़ा की मात्रा होती है। ओके, वही इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, शुद्ध रूप क्या हो गया? तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो पूरा ये हो जाएगा। कह रहा था इसमें कि तूफान में सैकड़ों लोग मर गए नहीं होता है, मारे गए। और वैसे भी यहाँ पे तूफान जो है ये इसकी वर्तनी भी गलत है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे? सही हैं। बी दिया था, दूसरा आदमी कौन था? तो ये भी आपका सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें, ये भी आपका सही है। ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूर तक किसी बात को पहले ही सोच ले उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो दर्शन का ज्ञाता उसे दार्शनिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो कमीज क्या है? इसमें विशेष्य है। ठीक है, और उजली क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो कमीज की विशेषता बता रहा है कि कमीज कैसी है? उजली है। ठीक है, यह कमीज उजली है वाक्य में कमीज विशेष्य है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ओके, और भी देख लेते हैं डिटेल। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। जो भय रहित हो उसे निर्भीक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भक्त का तद्भव क्या है? तो भक्त का तद्भव भगत, श्रद्धा, प्रेम या भाव, तो क्या हो जाएगा? भगत है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। भक्त का तद्भव भगत होता है। भाव का तत्सम वाष्प तथा श्रद्धा का तत्सम श्रद्धा होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पसीना, पकवान, पश्चाताप या पुत्रवधू। तो पसीना जो है या तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो प्रश्वेद होता है, प्रश्विन। ठीक है, देखिए प्रश्विन का तद्भव पसीना होता है, यानी पसीना ये क्या है? आपका तद्भव है, और इसका तत्सम प्रश्विन होता है। ओके, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्रमशः क्या हो जाएगा? पकवान का पकवान होता है, पश्चाताप का पछतावा होता है, वह पुत्रवधू का पतुहू होता है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है क्या? उपाध्याय, ओझा, श्रेष्ठ का सेठ, अग्निष्ठ का अंगीठा, और डी है आपका अदरक का अदरक। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, चलो डिटेल देख लेते हैं। ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है। सेठ का श्रेष्ठी होता है, क्योंकि यहाँ पे सेठ का श्रेष्ठ दिया हुआ है। ये वाला ऑप्शन देखिए आपका 2021 की परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक है, सेम यही। और अंगीठी अग्निष्ठी का, अदरक का अदरक होता है, अंगीठा का अग्निष्ठ होता है। ओके, नेक्स्ट है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या है? निश्चित परिमाण
बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, या ऑप्शन डी है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ है। कह रहा है कि इस प्रश्न के उत्तर में परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक या तुलनात्मक बोधक विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि घोड़ों की गणना की जा सकती है, उन्हें मापा तोला नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए परिमाण नहीं होना चाहिए इसका मतलब। तो अतः प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, सरीखा में यहाँ पे ये कहने का मतलब कि भरत जैसा भाई। ठीक है, मिलना कठिन है, यहाँ पे क्या है गुणवाचक विशेषण है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द गुणवाचक विशेषण है। जब विशेषण वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने का आधार बनता है, वहाँ गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। उदाहरण बाहरी, सुंदर, भला और लंबा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम जो होता है वो रोपण होता है, रोपण। ओके, नेक्स्ट है, डिटेल देख लीजिए और भी ऑप्शंस। अवरुद्ध का विलोम अनवरुद्ध होता है, निर्माण का ध्वंस होता है, समृद्धि का विनाश होता है और उन्मूलन का रोपण होता है। ओके, नेक्स्ट है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या है? तो गगनचुंबी का विलोम क्या हो जाएगा आपका? धराशायी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आघात का विलोम क्या होता है? तो आघात का विलोम क्या हो जाएगा आपका? प्रतिघात। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है, किसकी है? हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका या सत्याग्रह। आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, इसलिए ये गलत हो गया। आजीविका नहीं, आजीविका होता है। ठीक है, बाकी सभी सही है, हस्तलिखित, कुमुदिनी और सत्याग्रह। देखिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है कुमुदिनी, ये भी आपका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरहंकारी, पैतृक, जागृत और निर्दय। तो कौन सा इसमें शुद्ध है? निरहंकारी, यही सही है, क्योंकि पैतृक देखिए गलत है, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। ठीक है, ऐसे पैतृक लिखा जाता है, पैतृक। और जागृत नहीं, जागृत होता है। और निदयी नहीं होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन बी है दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। और सी है क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। और डी है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही आपका क्या है? सही है, क्योंकि खेद प्रकट किया जाता है। ठीक है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट है, जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो जोता बोया ना गया हो इसके लिए क्या है? आकृषित। ठीक है, आकृषित जो है ये सही है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसे लिए क्या कहते हैं? उसे आकृषित कहते हैं। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे ऊषर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। जो सब कुछ खाता हो उसके लिए शब्द क्या यूज होता है? सर्वभक्षी। ओके, अगला है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है? सदावर्त, स्थावर, स्थानीय या सार्थक। तो स्थावर। ठीक है, स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है, डिटेल देख लीजिए इसका। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसके लिए स्थावर का यूज होता है। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाता है? सदावर्त कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सदावर्त क्या कहलाता है? जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है या नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदावर्त कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है, बांका का तत्सम शब्द क्या है? तिर्यक, वक्र, चाकू या वर्त। ठीक है, तो बांका का तत्सम क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक या प्रहार। तत्सम कौन सा नहीं है इसमें? बी ऑप्शन जो है ये आपका तत्सम नहीं है, पंसारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका डिटेल। तद्भुत तत्सम सभी ऑप्शंस के। तो पढ़ना का तत्सम क्या होता है? पतन होता है। पंसारी का तत्सम पण्यशालिक होता है, इंपॉर्टेंट है। पिटारा का तत्सम पिटक होता है और पहर का तत्सम प्रहर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से भव तत्सम का एक शब्द युग्म कौन सा है? देख लीजिए। ऑप्शन ए है कौड़ी, कदपार्दिकी, ऑप्शन बी है अपाहिज, अपादहस्त, ऑप्शन सी है ओस अवश्याय या डी है गेहूं गोहूं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही है? सी सही है, ओश का अवश्याय होता है, यही सही है। और देख लेते हैं डिटेल्स इसका। कौड़ी का तत्सम कपर्दिका होता है, इंपॉर्टेंट है। अपाहिज का अपादहस्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। ओस का अवश्याय और गेहूं का गोधूम होता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।